मेरा नाम हीरालाल है और मैं हिंदू फैमिली से हूँ। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। कैसे उसको मैंने जाना उसके बारे में आज बताना चाहता हूँ। शुरू की बात थी कि मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी और मैं सब जगह घूम के आ गया, अस्पतालों में घूम के आ गया, हर जगह जाता, जांचें कराता, फिर भी कुछ आता नहीं उसमें। लेकिन उसके बाद में किसी ने बताया कि किसी तांत्रिक है दूर दूर, उसके पास जाओ, उससे ताबीज कराओ। उससे भी मैंने ताबीज कराया, बहुत सारे तांत्रिकों के पास भी गया, तो फिर भी कोई उपाय नहीं हुआ। कुछ दिन सही रहती, फिर वो बीमार हो जाती। फिर मेरी लड़की भी थी जो राखी है उसका नाम, वो भी क्या है कि हफ्ते महीने में एक बार जिस तंवर से वो इलाज कराती, हफ्ते 10 दिनों 15 दिनों में वो हॉस्पिटल में एक बार भर्ती होती थी। कितनी बार तांत्रिक विद्या कराई, झाड़ा डराया, मोती वो फट बाजार में जो झाड़ा देता है उसको से भी डराया, सब कुछ कर लिया, फिर भी कोई इलाज उसका नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं खुद ही सीख लूँ, ये कोई सही करता ही नहीं है। तो मैं बड़ी सारी किताब लाया तांत्रिक विद्या की, और मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने तांत्रिक विद्या सीखी और मैं खुद तांत्रिक विद्या करने लगा, धीरे धीरे ताबीज करने लगा। लेकिन उससे मेरे कुछ भी वो नहीं हुआ जो होना चाहिए। लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि इस दुनिया को सृष्टिकर्ता भगवान ईश्वर कोई तो है। मैं उस समय यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद में मैं रोज ही प्रार्थना करता था कि कोई सच्चा परमेश्वर अगर है, वो चाहे कोई सी में हो, वो अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट करे और मैं उसको अपना जीवन दूंगा। तो मेरे को किसी ने बोला, किसी ने मेरे को पर्ची दी कि यहाँ पर प्रार्थना होती है, आप जाओ। लेकिन मैंने 2-3 बार उसको बोला, क्योंकि मेरी मेंटलिटी ऐसी थी। मैंने सोचा कि ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है, ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, ये हमारा धर्म बदलेंगे, इसलिए मैं जाता नहीं था। क्योंकि मेरे को लोगों ने ऐसा ही कह रखा था कि हमारा भगवान नहीं है, ये अंग्रेजों का भगवान है। वो मेंटलिटी मेरे दिमाग में घुसी हुई थी, मैं सच्चाई नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली और एक बार मेरे को बोला उस लेडीज ने कि आप एक बार चलो प्रार्थना करा के देखो। एक बार आप जब मुसलमानों के पास ताबीज कराने जाते हो तो इनसे प्रार्थना कराने में क्या दिक्कत है। तब मैंने 30,000 में ताबीज भी कराया, फिर भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। तब मैं एक बार प्रार्थना में गया, तो ऐसे ही भैया गीत गा रहे थे गिटार पर। तो मैंने सोचा कि बहुत सारी जगह पर जाता हूँ, कोई धुआं निकालता है इधर से, बड़ी बड़ी फोटोएं लगाई होती है, कोई मोर की पास से झाड़ा देता है, इनके पास तो कोई है ही नहीं, खाली ये गिटार लेके गीत गा रहे हैं, यहाँ क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा कुछ नहीं होना, ये तो गीत गाते हैं, लड़का है छोटा सा और खाली छोटी उम्र में ये कोई बड़ी दाढ़ी भी नहीं रखी है, तो कैसे ये भगत हो सकता है। तो मैं कमरे में देखा चारों ओर कोई फोटो नहीं थी इनके पास। तो मैं एक दिन गया, मेरे को कोई समझ में नहीं आया। फिर दोबारा गया मैं, तो इन्होंने प्रार्थना की मेरी पत्नी के ऊपर हाथ धरकर, और उस दिन काफ़ी हद तक आराम मिल गया उसको। उसकी जो गोलियां वो लेती थी वो छूट गई, काफ़ी वो परेशान थी वो सही हो गई। तो हम प्रार्थना में 1 महीना तक जाने लगे। 1 महीने के बाद मेरी बच्ची थी, वो भी, उसको भी आज तक कभी ना वो गोली लेती है ना उसको अस्पताल में जाना पड़ा, और वो प्रार्थना से ही सही हो गई। ना उसके कोई ताबीज है, लोग कहते नजर लगती है, पहले कहते थे, थोड़ी बार जाते थे कि बच्चे की नजर लग गई, लून मिर्च करो, ये करो वो करो, लेकिन सारा चीज खत्म हो गया। अभी प्रार्थना से सारी सुरक्षा है। तब मैंने जाना कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह, और मैंने वो तांत्रिक विद्या की जो किताब थी बड़ी वाली, वो मैं जला के आया। अगर वो किसी का हाथ लग जाती तो पता नहीं वो लोगों को कितनों भरमाता और कितने लोगों से पैसे झूठे काम करके करता। बहुत मैंने पैसे अस्पतालों में और तांत्रिकों में बर्बाद किए हैं, ये सारे लोग जानते हैं। मैंने एक भी नज़दीक तांत्रिक नहीं छोड़ा। फिर मैं खुद सारी चीज़ें छोड़कर प्रभु यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करने लगा। तो मेरे पथरियाँ थी
वो भी निकली। मेरे गांठ थी हाथ के ऊपर, वो भी मैंने प्रार्थना करी तो वो गायब हो गई। तब मैंने विश्वास किया कि हाँ, सच्चा परमेश्वर यही है, यही उद्धार दे सकता है। तब मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना, परमेश्वर से बात करना होता है। और वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारा धर्म नहीं बदलता है, वो हमारा जीवन को बदलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम धर्म बदलो, उन्होंने ये कहा कि तुम अपना मन बदलो। यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सच्चाई को जाने, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। जब आप अपने जीवन में उसको पाओगे तभी आप जान पाओगे। जब तक कोई मिठाई पड़ी होती है और हम उसको खाते नहीं, उसका स्वाद नहीं पता चलता। इसलिए यीशु परमेश्वर ने कहा कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप एक बार परमेश्वर पर विश्वास करके देखो, अपने जीवन में लाग कर देखो कि वो कैसे कार्य करता है अद्भुत, और कैसे हम दोनों के सबके जीवन को बदला। आज हम अच्छे से रहते हैं और कोई भी घर में दवाई नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और एक अच्छा जीवन परमेश्वर ने दिया। हमने कोई धर्म नहीं बदला, हमने सिर्फ अपना मन बदला। पहले मैं गालियाँ काट रहा था, गंदी नज़र से देखता था, लेकिन अब नहीं देखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को अपनाता हूँ, ना झगड़े करता हूँ, ना गालियाँ निकालता हूँ, ना चोरी करता हूँ। सब कुछ छोड़ दिया, ये बदला मेरा, और कुछ भी नहीं बदला। और पहले मैं बहुत सारा सब कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, इसलिए मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये गवाही सच्ची है, झूठी नहीं है। वो परमेश्वर जानता है और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ है। वो हमेशा के जीवित परमेश्वर है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वरना जीवन को प्राप्त करेगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की जय।